हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 56 जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और ये रहने वाला है पार्ट 56। इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 55 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। एंड दीज वीडियोज़ आर रियली वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। और अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 56 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हायर परचेज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। जो हायर परचेज एक्ट है वो कौन से ईयर में पास किया गया था, आपको ये बताना है। तो जो हायर परचेज एक्ट है वो 1972, ध्यान रखना, ठीक है, 1972। देखो, ये जो ईयर है या ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया। स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हायर परचेज। तो हायर परचेज से रिलेटेड आपको 2-3 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे और आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी नहीं है। तो आपको बेसिकली हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक का, जो आपके कॉमर्स का टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे हायर परचेज से रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपका जो है ना, देखो, हर एक टॉपिक का डिटेल में प्लस उसके अगर एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो जो हायर परचेज वाला जो आपको मैंने वीडियो 2 बनाई हुई हैं, आप पीजीटी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ क्लिक करके देखना, वहाँ पे हायर परचेज से रिलेटेड 2 वीडियोज़ डाली गई हैं। डिटेल में मैंने डिस्कस किया है हर एक चीज़ को, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। अगर अभी तक नहीं देखी है उसका अलग से लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हायर परचेज एक्ट पास कब किया गया। अब देखो ईयर कौन सा है, 1972। हायर परचेज एक्ट 1972, ये ध्यान रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द इनिशियल पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट। देखो, सबसे पहले आपको हायर परचेज एग्रीमेंट मैंने आपको बताया भी है वीडियो में। हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, कोई पर्सन जो है, जो खरीद रहा है, जिसको हम हायरर भी बोलते हैं, हायरर। मान लो आप एसेट परचेज कर रहे हो कोई भी, लेकिन आप इकट्ठी पेमेंट नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कुछ पेमेंट उस टाइम एग्रीमेंट के टाइम कर रहे हो, बाकी का आप इंस्टॉलमेंट्स में दोगे। और आपके पास ओनरशिप तभी आती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। ये हायर परचेज में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आप स्टार्टिंग की पेमेंट करते हो ना, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं। एचपी का मतलब है हायर परचेज प्राइस। सेकेंड ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट प्राइस। थर्ड है आप लोगों के पास कैश प्राइस। फोर्थ है डाउन पेमेंट। तो उसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। देखो, कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी हर एक टॉपिक की आपको अच्छे से क्लैरिफाई होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो जो आप डाउन पेमेंट करते हैं, सपोज आपने 1 लाख की कोई चीज़ ली, ठीक है, 1 लाख की है उसकी कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करें, तो अगर आप जो है उसका 20,000, मतलब कि आप उस टाइम एग्रीमेंट जब साइन कर रहे हो उस टाइम जो पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज। हायर परचेज सिस्टम में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, आपको ये बताना है। देखो, एक चीज़ मैंने अभी आपको डाउन पेमेंट वाली बताई। अब इस पर ना 2 टाइप के प्राइस आप पढ़ते हो, वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। बाकी अब मैं आपको क्वेश्चन में बता रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में आपको वीडियो में सारा बताया गया है। हायर परचेज प्राइस और एक होता है कैश प्राइस। कैश प्राइस वो प्राइस होता है उस एसेट का अगर आप इमीडिएट पेमेंट सारी की सारी कर देते हैं। बट अगर आप नहीं करते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में करते हैं, तो ऑब्वियस है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है। तो कैश प्राइस में जब हम इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा हायर परचेज प्राइस बनता है। क्या बनता है, हायर परचेज प्राइस। ओके, कैश प्राइस में जब इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है तो वो हायर परचेज प्राइस बनता है। सो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इन हायर परचेज सिस्टम
कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, आपको ऑप्शन दिया है बुक वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स एंड डी है हायर परचेज चार्जेस। तो इसको हम हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स कहते हैं। और ये बात रही हायर परचेज चार्जेस, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। चार्जेस हम बात करते हैं ना, हायर परचेज चार्जेस, हायर चार्जेस, ये जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो ना पीरियोडिकली, इसको हम हायर चार्जेस भी बोलते हैं। एक टाइप की अभी आपने एसेट, आपके पास ऑनरशिप नहीं आई है, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आपके पास ऑनरशिप नहीं आएगी, ठीक है, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when an asset is acquired on hire purchase system, जब एक एसेट को हायर परचेज सिस्टम पे एक्वायर किया जाता है, द एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद द एसेट विद डैश ऑफ द एसेट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से प्राइस के साथ। देखो जब एसेट हमने परचेज किया है तो एक तो हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा, एक होगा हायर वेंडर। तो हायर वेंडर जो हायर परचेजर जो है, जो हायर जिसको हम बोल रहे हैं, अगर वो एसेट परचेज करेगा तो एसेट को जो है वो एसेट दिखाएगा, एसेट दिखाता है ना, एसेट को डेबिट करेगा टू हायर वेंडर, है ना। तो एसेट को जब वो डेबिट करेगा तो कौन से प्राइस से करेगा, हायर परचेज प्राइस से करेगा, कैश प्राइस से करेगा, इंस्टॉलेशन प्राइस से करेगा, या नन ऑफ दीज, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैश प्राइस, क्योंकि जो कैश प्राइस होता है ना, हम उस एसेट का वो दिखाएंगे डेबिट, ठीक है, एसेट को किससे दिखाएंगे, जो कैश प्राइस है, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से दिखाया जा रहा है, तो एसेट को डेबिट करेंगे कैश प्राइस से। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट्स इज क्लेम्ड बाय। अब देखो हायर परचेज एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा। देखो ऑनरशिप तो अभी हमारी ट्रांसफर हुई नहीं है, ऑनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हो गई, ठीक है, बट ध्यान रखना जो डेप्रिसिएशन है हायर परचेज एसेट्स पे, एसेट को यूज कौन कर रहा है, यूज हमारा कर रहा है हायर परचेजर, ओके। कौन यूज कर रहा है, हायर परचेजर यूज कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन उस पर कौन क्लेम करेगा, हायर परचेजर, ठीक है, कौन क्लेम करेगा, हायर परचेजर, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस वन। आपको पता होना चाहिए हायर जो एक नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हायर परचेजर के पास, वो क्या क्या रहेंगे, एक तो एसेट वाला वो अकाउंट रखेगा, ठीक है, और क्या होगा उसके पास, हायर वेंडर, हायर वेंडर का करेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। देखो डेप्रिसिएशन तो लगना ही लगना है एसेट पे, ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरेस्ट का वो मेंटेन करता है क्योंकि इंटरेस्ट उसको पेमेंट करनी है। डेप्रिसिएशन तो कौन क्लेम करता है, हायर परचेजर, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हायर परचेजर में टर्मिनेट द हायर परचेज एग्रीमेंट आफ्टर गिविंग द ओनर एटलीस्ट डैश डेज नोटिस इन राइटिंग। देखो हायर परचेजर है, अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, हो सकता है वो आगे उस एसेट को यूज़ नहीं करना चाहता। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि उसको कम से कम 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा वेंडर को, ठीक है, ये आपको जो है टाइम पीरियड ये ध्यान रखना है। हायर परचेजर में टर्मिनेट द हायर परचेज एग्रीमेंट आफ्टर गिविंग द ओनर एटलीस्ट 14 डेज का उसको जो है नोटिस देना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो उसने इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पे कर दी हैं हायर परचेजर ने, वो वापस नहीं होंगी उसको, ठीक है, वो वापस नहीं होंगी, ठीक है, बट आगे वो नहीं भरेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ओनरशिप तो उसको वैसे भी अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस क्या होगा, ये अभी मैंने आपको समझाया भी था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट, शेयर, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो ऑनरशिप है गुड्स की वो कब ट्रांसफ़र होती है, ये क्वेश्चन है। और एक चीज़ ध्यान रखना, हायर परचेज जो अभी मैंने आपको बताया वर्सेस इंस्टॉलमेंट पेमेंट,
दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और आपको पीजीटी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो, जो आपको हायर परचेज होता है उसमें मैंने बताया लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आप लोग जब पे कर देते हैं उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बट ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो हमारा आंसर क्या होगा, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड किया गया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।